Good evening, students. This is Munna sir from SK Tutorial. Today we will learn about useful microorganism and harmful microorganism. Now comes to the point. Some microorganism are useful to us. Look at this screen. You see that some microorganism are useful to us in several ways, as discussed below in preparation of food items. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल है हम लोगों के लिए. वो कैसे है? कई सारे जगहों पे कई तरीक़ों से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए यूज़फुल है. सबसे फर्स्ट है भोजन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है. देखिए जैसे ए बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलियस जो है बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस. ये यूज़फुल है हमारे लिए इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. ये जो क्या करते हैं दूध से दही को बनाते हैं. मिल्क कंटेंट्स लैक्टोज पाया जाता है मिल्क में, दूध में मिल्क शुगर जिसको बोलते हैं. एंड कर्ड में जो है कंटेंट्स द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलियस के कारण दैट हेल्प्स टू कन्वर्ट लैक्टोज को जो है इन द मिल्क ऑफ लैक्टिक एसिड में बदल देता है. एंड लैक्टिक एसिड जो है एक टेस्ट में उसका बीटर एंड सावर होते हैं. एंड दिस वे कर्ड इज फॉर्मेड फ्रॉम मिल्क. इसीलिए और इस तरीके से मिल्क से जो है कर्ड तैयार होता है. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है आपका मिल्क लिक्वाम प्लस स्पूनफुल ऑफ कर्ड इन बॉल जो जिसको आप लोग थोड़ा दही डालते हैं उसका एक्शन होता है लैक्टोबैसिलियस का और कर्ड तैयार हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चीज़ एंड पनीर आर मेड बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलियस और स्ट्रोपैक्सियस के साथ यूज से बनाया जाता है. यस्ट एंड फंगस जो है इज यूज टू मेक ब्रेड बनाने में मदद करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका नाम है यस्ट एंड फंगस. केक्स है, इडलीज है, ये सब जो है फूड आइटम है, ब्रेड है. इस्ट एडेड टू मिक्सचर ऑफ फ्लावर शुगर एंड वार्म वाटर एंड इज नीड टू द मेक ए सॉफ्ट डाफ्ट बनाने में और ये सब बनाने में मदद होता है. ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. एंड द डाफ्ट इज लेफ्ट अनडिस्टर्बेड के लिए 2-3 घंटा के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. एंड देन द डाफ्ट राइजेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द गैस. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में उसमें गैस रिलीज होने के कारण वो फूल जाता है बाय द रिस्पिरेशन बाय ईस्ट सेल्स के कारण. चलिए उसके बाद इसी प्रोसेस पे जिसको आप लोग कहते हैं ब्रेड, पाव, रोटी वगैरह जो बोलते हैं इसे सब बनता है. कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? अब हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, अब कमर्शियल यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम सब्सटेंसेज में बड़े स्केल में भी यूज़ होता है. सम ऑफ द कमर्शियल यूजेज ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नीचे दिया हुआ है. ईस्ट है, इससे जो है कमर्शियल यूज़ में क्या होता है इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वाइन बनने में एंड बियर बनने में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है. ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स ऑफ बैरली में जो नेचुरल शुगर है उसमें ग्रोन करता है. व्हीट में ग्रोन करता है, राइस में. और क्रस्ट फ्रूट जूसेस को क्रस्ट करके इसको तैयार किया जाता है एंड दे कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल से में बदल दिया जाता है. शुगर को इसमें से शुगर जो है उसको अल्कोहल में बदल दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग. द प्रोसेस देख सकते हैं. द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. व्हाट डू मीन बाय फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें से ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर जो है ब्रेक करके एसिड का और अल्कोहल का रूप लेता है और उस एक्शन से माइक्रोब्स के एक्शन के कारण ही लेता है और उसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं. एक्टिविटी यहाँ पे थर्ड है. एक्टिविटी थर्ड क्या दे रहा है? एक्टिविटी थर्ड जो है दे रहा है टू मेक अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर. से कैसे हम अल्कोहल तैयार करते हैं तो देख लेंगे. यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि देखिए टेक a beaker and fill 200 ml of water in it and now added 2 tablespoon of sugar in it. Stir it well, then added half of a spoon of yeast उसमें डालेंगे in it and cover it with a watch glass से उसको cover कर देंगे watch glass से and keep it for
4 to 5 आवर्स तक उसको छोड़ देंगे वार्म प्लेस पे, गर्म जगह पे। देन स्मेल इट, यू विल बी फाइंड दैट स्मेल इज लाइक अल्कोहल की तरह आपको उसका स्मेल आएगा। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, शुगर सोल्यूशन प्लस ईस्ट, फर्मेंटेशन हुआ यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ढकेंगे इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो और वो अल्कोहल बना दिया। सम बैक्टीरिया जो होता है हेल्प करता है रिपेनिंग द टी लीव्स विच गिव्स टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेवर। एक्चुअली में टी लीव्स को भी बनने में बैक्टीरिया मदद करता है, उसका फ्लेवर पता चलता है उससे। ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। ईस्ट जो है बैक्टीरिया है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इम्पोर्टेंट मुख्य स्रोत पाया जाता है। द फर्मेंटेशन प्रॉपर्टी ऑफ सम फंगी जो है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सैट्रिक एसिड बनाने में भी कुछ फंगीज यूज होते हैं, या ऑक्सैलिक एसिड में भी बनाने में कुछ फंगस का यूज किया जाता है। अब हम चलेंगे सम अदर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे क्या होता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी इंक्रीज होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है रूट न्यूडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट में, जो कि पी है या बीन है, इस टाइप के प्लांट को लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं। दिस बैक्टीरिया सार एबल होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं टू फिक्स एटमोस्फियर में एंड नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट करता है सूटेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स में। हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और नाइट्रोजन का यूज़ पेड़ पौधा करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते हैं, वो नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके बाद ही नाइट्रेट्स को ही पेड़ पौधा यूज़ करते हैं। सम बैक्टीरिया जो है एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन सॉइल में रहता है और ये जो है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रेट्स में बनाने में भी मदद करते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से इसे जाना जाता है। सामान्यतः इसको हम इसी नेम से जानते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेज विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही सॉइल की फर्टिलिटी उसका उपजा बढ़ती है। अब चलेंगे एक्टिविटीज़ 4 क्या कहता है, ध्यान देंगे यहाँ पे। दे टू स्टडी द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स को स्टडी करते हैं। इस एक्टिविटीज़ 4 से जेंटली पुल आउट ए ग्राम ऑफ बीम प्लांट फ्रॉम दी सोइल, मतलब बादाम उदाम का पेड़ या चना का ही पेड़ ले लीजिए और उसको जो है उखाड़ दीजिए रूट सहित। एब्जॉर्ब इट्स रूट नीडल्स, उसके जो रूट नीडल्स है देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसके रूट नीडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके फिगर को आप देख सकते हैं। इसको राइजोबियम बैक्टीरिया अटैच टू रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया अटैच है, देख रहे हैं पीला कलर का जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है पीला पीला इस रूट में, वो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो उसके रूट में अटैच है। एंड यू विल बी बल्ब लाइक द स्ट्रक्चर ऑन इट्स रूट्स एज सो इन फिगर, दैट इज अ राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स बनाने में मदद करता है, जिसको ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इस टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो है दिया हुआ है इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा मदद करता है। वो कैसे, तो बैक्टीरिया एंड फंगी जो है ब्रेक डाउन डिकम्पोज करता है। कोई जानवर आपका मर जाता है तो उसे आप फेंक देते हैं, तो सड़ता गलता ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगी के कारण ही है। एंड डेड एंड डेकेइंग प्लांट्स जो होते हैं उसको सड़ाता गलाता यही है। एंड एनिमल्स मैटर इनटू सिंपल नाइट्रो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलने का काम ये लोग करता है। एंड दे आर दस, इसीलिए ये सबको डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लाइक फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसको प्लांट की आवश्यकता पड़ती है उसका ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए। वो पोषक तत्व है प्लांट का। सल्फेट्स है, ये सब मिक्स होता है सॉइल में और जो है ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसका यूज़ करते हैं। हेंस डिकम्पोजर्स भी हम लोगों को हेल्प करता है टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय प्रिवेंटिंग द अक्यूमुलेशन ऑफ रिमेन्स एंड वेस्ट डेड ऑर्गेनिज्म। जो बच जाएगा अगर उसको डिकम्पोज नहीं करेगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गलाएगा नहीं, पचाएगा नहीं, तो बचा रहेगा तो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा रखता है। इसीलिए वो इन्वायरमेंट को साफ करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा मदद करते हैं। कैसे करते हैं आप लोग अभी समझ चुके हैं। इन स्वेज डिस्पोजल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है म्युनिसिपल स्वेजेज इनटू यूजफुल सब्सटेंसेज।
जो होते हैं म्यूनसिपल, जैसे आपके शहर के जो मेन नाला होता है या कोई लिक्विड वेस्ट जो होते हैं उसको भी डिकम्पोज करता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेजेस के ट्रीटमेंट के समय एनोरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोड्यूस मेथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि बायोगैस के नाम से जाना जाता है, और इससे बायोगैस भी तैयार किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि बैक्टीरिया का क्या यूज़ है, तो इन इंडस्ट्रीज़ में यानी कि कंपनी फैक्ट्री में बैक्टीरिया आर यूज एंड लेदर इंडस्ट्री में काम आता है फॉर टैनिंग द स्किन ऑफ एनिमल्स, मेकिंग द लेदर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बनाने में भी बैक्टीरिया काम करता है, एंड जिससे वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट बनते हैं वो स्किन। उसके बाद बैक्टीरिया आर यूज इन जूट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इससे जूट को फाइबर को सेपरेट करने में उसके तना से स्टीम से मदद करता है। डिस्ट्रॉइंग द स्टीम टिश्यूज़ को वो डिस्ट्रॉयड कर देता है, गला पचा देता है, साइड कर देता है, जिससे उसके फाइबर्स सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग रेटिंग कहते हैं। नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक मेडिसिन्स, जो आपने खाया है कोई भी दवा जो होता है उसमें एंटीबायोटिक्स का नाम सुना होगा, लाइक मेगापेन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स जो हैं आर मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी को में मदद करता है, ये ग्रोथ को रोक देता है, मार देता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज आते हैं। जैसे पेनिसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर्ड किया था बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। कोई आपसे पूछता है फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो पेनिसिलिन है, जिसका एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम फंगस नाइट्रोटियम सल्फाडाइजाइन स्ट्रेपोमाइसिन एंड टेट्रासिलिन जो है, ये सब सम एग्जाम्पल्स है एंटीबायोटिक्स का। नाउ ये सब एंटीबायोटिक्स टैबलेट कैप्सूल्स का नाम है। इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन तो आप लोग समझ रहे होंगे, टीकाकरण। वैक्सीन्स में भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। वैक्सीन्स आर डेड और वीक्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। एक्चुअली में वैक्सीन्स होता क्या है, मैं आप लोगों को समझाया था एक दिन, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो एक दिन और समझा दूंगा, क्लास में आएंगे तो आप लोग, या एक दिन मैं इसी पे दे के बता दूंगा। वैक्सीन्स बनने में डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, इंट्रोड्यूस इन दी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है। द वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट हार्म द बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाते। दे इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज, एंड हमारे शरीर के अंदर जो पावर होता है, जो उसका एंटी बनाने का पावर, वो पावर उसका बरकरार रहता है, वो उसके समय में उसका एंटी बना लेता है और डेवलप इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। इन फ्यूचर अगर उस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैवी पावर में भी लगता है तो हमारे एंटीबॉडीज़ को पता है कि किस प्रकार से उसको ख़त्म करना है, और वो बना के उसको ख़त्म कर देता है। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट यानी कि फाइट डिजीज नोन एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, आज हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इम्यून सिस्टम, न्यूज़ में, पेपर में, हर जगह आप सुनते होंगे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। एक्चुअली में वो हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की एक पावर है, क्षमता है। वैक्सीन्स जो है हैव बीन डेवलप अगेंस्ट क्लोरा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, विपिंग कॉफ इटीसी के लिए वैक्सीन्स बन चुके हैं अभी तक। इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके इस ग्रुप पे डाल देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको सॉल्व करके इस ग्रुप पे डाल देंगे। उसके बाद मैं अगले दिन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप लोगों को बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।